आपका स्वागत है मेरे नाबार्ड प्रिपरेशन व्लॉग के डे 1 में। तो पिछले व्लॉग में हमने थोड़ा सा बैकलॉग कवर किया, थोड़ी सी रिसर्च वर्क किया कि कैसे क्या हमें पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं उठ के सबसे पहले बाहर आ चुकी हूँ ताकि थोड़ी सी फ्रेश एयर मिल सके। उसके बाद अभी तक जैसे एक वो टाइम होता है ना जब हम उठ के थोड़ा सा बैठते हैं 10-15 मिनट, थोड़ा होश लेते हैं, उसके बाद कुछ काम शुरू करते हैं। तो उस टाइम पे मैं ना क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ी थी थोड़ी सी, बिकॉज मुझे लगा कि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। मैं एज अ नोवेल पढ़ रही हूँ कि हाँ क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, थोड़ा सा आइडिया लग जाए मुझे। उसके बाद आजकल गर्मियों में कभी भी चाय पीने का मन नहीं करता। चाय मेरी फेवरेट है, बट आज कुछ रिफ़्रेशिंग पीने का मन कर रहा था। तो जो बहुत ज़्यादा वायरल गन्ना रस की वीडियो जो वायरल हुई है कि हाँ घर पे आप उससे बना सकते हो, जैगरी से और मिंट वगैरह डाल के, वो मैंने ट्राई किया। तो ठीक है, टेस्टी था काफ़ी। मतलब आप बाहर से गन्ने का जूस लाने से तो अच्छा ही है कि आप घर का पी लो। उसके बाद घर का सारा काम करके, खाना बना के, खा के, नहा के मैं फ़्री हो गई। और आज का मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी कि मुझे एक स्कीम पढ़नी है, एक रिपोर्ट पढ़नी है, ईएसआई पढ़नी है और करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे ना मैंने अपना सब सिलेबस खोल लिया है, सिलेबस पढ़ना शुरू किया है। बिकॉज़ ईएसआई का सिलेबस बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, उसमें कुछ भी नहीं समझ आता कि एक्चुअली में ये क्या बोलना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो सिलेबस को रीडिंग दिया करेंगे रोज़ 5 मिनट, ताकि थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो। ईएसआई मुझे नहीं पता आपको कैसी लगती है, बट मेरे लिए एक बहुत नया सब्जेक्ट है। तो मुझे ईएसआई स्टैटिक पढ़ना बहुत ही कन्फ्यूजिंग लगता है। बिकॉज़ मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ऐसा नहीं है कि मैं नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी जा रही हूँ। इसके बाद थोड़ी सी भूख लगी थी तो साथ साथ में वाटरमेलन रख लिया। तो यहाँ पे अब ईएसआई का सिलेबस रीड आउट करने के बाद मैं चलूँगी, एक रिपोर्ट करूँगी और करंट अफेयर करूँगी। करंट अफेयर मैंने अभी से शुरू कर दिया। हालांकि करंट अफेयर करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो सब कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब मैं शुरू करूँगी स्टैटिक ईएसआई से, जो कि मैंने सुबह भी थोड़ा सा पढ़ा था। इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगी ताकि मेरा स्टैटिक ईएसआई का आज का कोटा पूरा हो जाए। यहाँ पे स्टैटिक ईएसआई के अलावा इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि इसके बाद मैं करंट अफेयर का एक कोटा पूरा करूँगी। उसके अलावा स्कीम पढ़ूँगी, उसके अलावा रिपोर्ट पढ़ूँगी। एक्चुअली मैं रोज़ ऐसा ही सोचती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ रह ही जाता है टू डू लिस्ट में से। तो मैंने आज खाना खा लिया और मैंने सोचा कि ठीक है, मैं आज पूरी टू डू लिस्ट कैसे ना कैसे कंप्लीट करके ही उठूँगी। जैसे ही खाना खाया, लंच टाइम के करीब 3 बजे के अराउंड, मैंने देखा बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है। ऐसे लग रहा था बिल्कुल बारिश आने वाली है। तो थोड़ा सा बाहर बैठे खुद को काम डाउन किया। मुझे नहीं पता आपके साथ ऐसा होता है या नहीं, बट मेरा पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब ऐसा मौसम आता है ना तो पढ़ाई करने का मन करता है। ऐसा लगता है कि हाँ बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा। हालांकि डिस्ट्रैक्शन होती है, लेकिन हाँ पढ़ने का थोड़ा थोड़ा सा मन करता है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी भी स्टैटिक ही पढ़ लेती हूँ। ना चाहते हुए, मुझे नहीं पता कि ऊपर मैं स्टैटिक पे बहुत ज़ोर दे रही हूँ, शायद इसलिए, बिकॉज मुझे स्टैटिक ईएसआई का बिल्कुल भी पता नहीं है। हालांकि अगर कंपेयर किया जाए तो एआरडी सब्जेक्ट मेरा, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है ईएसआई से काफ़ी ज़्यादा। आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन है और वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन है। और हाँ, कल का व्लॉग भी ज़रूर देखना, बिकॉज अगले व्लॉग में मैं बताने वाली हूँ कि मेरे प्रीलिम्स के स्कोर कार्ड में किस किस में कितने मार्क्स आए थे। अभी के लिए मैं आपको हिंट दे देती हूँ, क्योंकि मैं टोटल कट ऑफ से 5 नंबर से रह गई थी। आप भी मुझे बताना कि आप कितने मार्क्स से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। उसके बाद मैंने थोड़े से करंट अफेयर पढ़े, जो कि मैं फ़ोन से पढ़ती हूँ, इसलिए मैं व्लॉग नहीं कर पाती हमेशा। और आज रिपोर्ट्स में मैंने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें कि हैप्पीएस्ट कंट्री है फिनलैंड, और इंडिया, हमारा इंडिया आता है टोटल 126 नंबर पे आउट ऑफ 143 कंट्रीज़, विच इज़ वेरी पुअर। तो ऐसे ही कुछ रिपोर्ट्स पढ़ने में थोड़ा मज़ा भी आता है। एक्चुअली में रिपोर्ट्स थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है एज़ कम्पेयर टू करंट अफेयर्स। जब हम ये सोचते हैं ना कि हम पूरा दिन पढ़ेंगे, तो हमें लगता है हाँ हमारे पास पूरा दिन पड़ा है, लेकिन जब हम पढ़ने लगते हैं तो पूरा दिन कैसे निकल जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता, और ऐसे लगता है कि पढ़ाई भी कुछ नहीं हुई है। लेकिन जब हम अपने आवर्स को काउंट करते हैं तो आवर्स भी हमारे 5-6 घंटे हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एफिशिएंटली नहीं पढ़ते हैं तो ये 5-6-7-8 घंटे कहाँ निकल जाते हैं बिल्कुल भी पता नहीं लगता। तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि मैं एफिशिएंसी पे भी ध्यान दूंगी, ताकि मेरा जो टाइम है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो और मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकूँ। तो डिनर बनाने की बारी आती है, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा चलो वेज बिरयानी ट्राई करते हैं। चिकन बिरयानी तो बनती रहती है, लेकिन वेज बिरयानी मैंने फर्स्ट टाइम बनाई। सारी वेजीज़ काट ली, उसमें धनिया पाउडर, सौंफ का पाउडर, कसूरी मेथी, नमक, मिर्च और सारी सब कुछ दही मिला के रख दिया। उसके बाद यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया। यहाँ पे जो मसाले हैं, गीले और सूखे दोनों मसाले ले लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया, 2 तड़के के बराबर का मैंने ऑयल डाल लिया है कुकर में।
उसके बाद हमें कुछ नहीं करना। उसके बाद जैसे ही तेल गर्म हो जाता है, हमें गीले मसाले और सूखे मसाले एक साथ डाल देने हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देना है और उसको 1 मिनट चलाने के बाद हमें सारी वेजीज डाल देनी है। और एक बात और बता दूं कि चावल हमें 20 मिनट के लिए भिगो के रखने हैं। जितने गिलास आपने चावल के डाले हैं, लास्ट में आप वेजीज जब आपकी सौटे हो जाए उतने ही गिलास आप पानी के डालो, उसके बाद चावल डाल लो, कुकर चढ़ा दो, 10 मिनट में आपकी वेज बिरयानी तैयार है। तो अच्छा खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अच्छा खाओ, फिर आपका मूड अच्छा रहे और आप अच्छे से पढ़ सको। तो यही मेरा मंत्र है, अच्छे से खाओ, अच्छे से पढ़ो। और हालांकि आज डे 1 ही है, बट अनऑफिशियली मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ पढ़ने का। इवन इट्स बीन मतलब मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना हो गया तब से मैं सोच रही हूँ पढ़ने का। तो मैं अब सोचती हूँ कि जब मैं पढ़ने लगी ही हूँ तो मैं पीछे नहीं हटूँगी, कंसिस्टेंट रहूँगी। आप भी मुझे बताइए कि आपने अभी तक क्या पढ़ना शुरू किया है या नहीं, और कंसिस्टेंसी के बारे में क्या सोचा है। ये था मेरा NABARD प्रिपरेशन का डे 1। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में डे 2 के साथ। तब तक आप कॉमेंट करके बताइए आपकी तैयारी कैसे चल रही है। बाय बाय।